स्टूडेंट्स, तो अब मैं करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 एक्सरसाइज 2.6। तो स्टूडेंट्स एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि अगर आपको 2.5 नहीं आती, आपको 2.6 में कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आती और आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। अगर आपको स्टार्ट से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप ये लॉन्ग नहीं कर सकते। ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी, जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का पता है, जिनको डिवीजन का पता है, जिनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पता है, जिन्हें कॉन्जुगेट लेना आता है, जिन्हें आयोटा स्केयर का पता है कि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि 2.5 6 के सारे क्वेश्चन स्किप करके जस्ट ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग आप कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये आप सिर्फ इसको रटा ही लगाएंगे और रटा लगाना मैथ में इम्पॉसिबल चीज़ है और ये क्वेश्चंस आप याद करके बोर्ड में नहीं जा सकते। तो इसलिए वो एक्सरसाइजेज आपको पहले करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप 2.6 पे आ सकते हैं। तो चले आएँ इस क्वेश्चन की तरफ। 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो इसमें भी आप लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट की तरह नहीं है। इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको डेफिनेटली स्टेप वन बाय वन आप इनको देखें। ये क्वेश्चन मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ये देखें, 3 + 4 आयोटा स्केयर, इसको मैं इसी साइड पर रहने दूंगा, इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, x + y आयोटा। ये जो है कंप्लीट -2 × x - y आयोटा, इस पूरे को, इस कंप्लीट जो टर्म है, इसको उठा के मैं उस साइड पे लेके जा रहा हूँ जी। यहाँ ये जब इस साइड पर आएगी तो क्या हो जाएगी, +2 × x - y आयोटा। ये बीच वाला साइन ना बदल दीजिएगा बेटा, ये -2, ये पूरी टर्म्स उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर आपको ये स्टेप क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये क्या है, 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, यहाँ पे वैसे जस्ट कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, a² + b² + 2ab इसके इक्वल होता है। तो चलें यहाँ पर ये फार्मूला लगाते हैं। a की जगह कौन सी वैल्यू, 3, a² + 4 आयोटा का स्क्वायर + 2, a की जगह पर क्या है 3 और b की जगह पर क्या है 4 आयोटा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 3 + 4 आयोटा का ये फार्मूला कैसे ओपन हुआ है। ये आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। x + y आयोटा, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, इसको एज इट इज़ लिख लें। सबसे पहले +2x, +2 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 2x - 2y आयोटा। अगर ये स्टेप आपको क्लियर है, इसको गौर से देख लें कि यहाँ पे मैंने a + b का होल स्क्वायर ओपन किया है और इस साइड पे जस्ट सिर्फ मैंने 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई किया जी। स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 7 आयोटा है, इसका स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 टाइम्स 6 और 4 24 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू, इस साइड पे देखें गौर से, इस यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 रियल हैं और 2 इमेजिनरी हैं। तो रियल में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, इमेजिनरी में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी। x और 2x, x और 2x रियल हैं, तो ये क्या आएगा, x और 2x 3x -2y आयोटा में से +y आयोटा निकालें। तो -2y आयोटा में से जब +y आयोटा निकालेंगे तो -2 के बड़ी वैल्यू इसका साइन आएगा माइनस, ये आ जाएगा और ये माइनस होंगे और आंसर आएगा -y आयोटा, ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स कुछ जगहों पे आयोटा y आयोटा एक ही बात है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आयोटा पहले लिख लेंगे बाद में। 9 + 16 आयोटा स्क्वायर होता है -1 + 24 आयोटा स्क्वायर की जस्ट यहाँ पर वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की जस्ट यहाँ वैल्यू चेंज किया, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के और +24 आयोटा, और बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिख दें, 3x - y आयोटा। अब जस्ट एक स्टेप रह गया, 9 - 16। अब स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं 9 - 16, ये माइनस बाहर आके साइन को क्या कर देगा, चेंज, और +24 आयोटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3x - y आयोटा। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, 9 और 16 आपस में सॉल्व होंगे। 9 में से 16 को माइनस करें, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। ये स्टूडेंट्स मोस्टली गलत लिख देते हैं तेज़ी में, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। प्लस
24 आयोटा और ये 3x माइनस वाई आयोटा। ईजी है, सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप याद रखें, रिटन प्रैक्टिस के साथ आपको स्टेप ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। अब आप चाहें तो उसको सीधा करके लिख लें ऐसे, 3x माइनस वाई आयोटा को पहले लिख लें। ये आप सिर्फ इनकी लेफ़्ट और राइट की जगह बदल रहे हैं, इन टर्म्स को उठा के उधर नहीं कर रहे। इनको सीधा करके लिख लें, 3x माइनस वाई आयोटा पहले लिख लें और माइनस का 7 + 24 आयोटा बाद में लिख लें। ठीक है, तो आपने x और y की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर वही टर्म लिखें, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कुछ टीचर यहाँ पर कंपेयरिंग लिखाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल वर्ड ये है। तो देखें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखें, 3x रियल है तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, -7। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, -y, और यहाँ पर अयोटा के साथ क्या है, 24। तो x 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड। ये आपने वैल्यू y की निकालनी है, इसके साथ जो माइनस है वो वैल्यूज़ के साथ जाके शिफ्ट हो जाएगा और ये -24। तो स्टूडेंट्स ये है x और y का x और y की वैल्यू। आई होप कि ये आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब स्टूडेंट्स में आपको ना एक एग्जांपल है इन्हीं 3 क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो एग्जांपल करने जा रहा हूँ। 2.6 की लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, तो वो मैं करने जा रहा हूँ। वो अब एग्जांपल उसका पेज नंबर मैं आपको यहाँ पे लिखूँगा, वो आपने ज़रूर रिटन प्रैक्टिस करनी है, उसको एक दफ़ा ज़रूर आपने सॉल्व करना है। तो चले आए एग्जांपल की तरफ।